हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास 10th मैथमेटिक्स सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। लेट अस सॉल्व सम मोर कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो ये देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m, 4m plus 1 और 4m plus 3 where m is any integer। ओके तो किसी भी कह रहा कि पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर लेट दैट इंटीजर इज ए एंड बी इक्वल टू, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, कितना लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से आप देखेंगे 4 है। देखिए इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी, तीनों केसेस में बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 है। अब आप लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस आर। क्लियर। अगर ए इक्वल टू 4q प्लस आर है तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू तो 0 से बिगर होगी मगर 4 से छोटी होगी। मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या होगा दोस्तों, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, तो आप बोलेंगे यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, 3। क्लियर है। तो अगर आर की वैल्यू इतनी है तो नंबर्स क्या क्या होंगे, नंबर क्या होगा अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं, सो ए विल बी, अगर आप 0 रखते हैं आर के जगह पर तो ए की वैल्यू आएगी 4q, अगर 1 रखते हो तो ए की वैल्यू आएगी 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3। ओके, ये तो आगे 4 वैल्यूज इस इंटीजर की, मगर इसका क्यूब पूछा है तो 4 केसेस बना लेते हैं। केस 1 क्या होगा, आप केस 1 में बोलेंगे कि सर ए की वैल्यू अगर हम 4q कंसीडर करें तो ए क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 4q क्यूब। 4q क्यूब को आप लिख सकते हो, 4 का क्यूब होता है 64q क्यूब, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 16q क्यूब। और यहाँ पे आप बस एक काम करो, 16q क्यूब को लिख दो, वेर 16q क्यूब इक्वल टू m सम इंटीजर। m को मान लेते हैं दोस्तों क्या है, कुछ इंटीजर है, कोई इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 4 और 16q क्यूब की जगह पर आपने m लिख दिया तो a क्यूब की वैल्यू आ गई 4m। तो देखिए 4m के फॉर्म में लाना है या तो 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3, तो a की वैल्यू पहले केस से तो 4m आ रहा। आइए दूसरे केस पे चलते हैं हम लोग, केस नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 4q प्लस 1 पुट करके देखते हैं। केस 2 यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, केस 2 में हम a की वैल्यू कितने रखेंगे, 4q प्लस 1। सो क्यूब कीजिए इसका, a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल क्यूब एंड दिस विल बिकम a क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। आपको फॉर्मूला याद होगा, a क्यूब मतलब 4q का होल क्यूब 64q क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 प्लस 3ab, तो 3 इंटू 4q इंटू 1 इन ब्रैकेट a प्लस b मतलब 4q प्लस 1। तो यहाँ से क्या कह सकते हो आप, 4q क्यूब प्लस 1, 3 4 जा 12q प्लस इंटू 4, तो 12 4 जा 48 q स्क्वायर, और 12q का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 12q। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा लाइन कर लेते हैं, 64q क्यूब प्लस 48q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1। अब आप देख सकते हैं इन तीनों में आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो a क्यूब का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, अगर 4 कॉमन लीजिए तो 16q क्यूब प्लस 4 से इसको डिवाइड कीजिए 12q प्लस 4 3 जा 12, 3q, 12q स्क्वायर प्लस 3q बाहर प्लस 1। अब इस सबको क्या मान लेंगे, सेम इसी तरीके से, वेर 16q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3q को अगर हम m माने तो a क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 4m प्लस 1। तो देखो 4m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। क्या बोला था यहाँ पे, या तो 4m होगा या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3। तो केस 1 और 2 को मैंने 4m और 4m प्लस 3 की फॉर्म में क्लियर कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, केस 3 देखते हैं।
पहला तो ए की वैल्यू 4q रखा, फिर 4q प्लस 1, ऐसे केस 3 में आप 4q प्लस 2 पुट कर दो। केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3, ओके। केस 3 में क्या करोगे दोस्तों, ए इक्वल टू आप लिखोगे 4q प्लस 2। तो अगर मैं 4q प्लस 2 लिखूं तो ए क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2 का होल क्यूब, और यहां से ए क्यूब का वैल्यू विल गेट 64q क्यूब प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4q इंटू 2 in bracket 4q plus 2. Okay, now this will become 64q cube plus 8 plus 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 4 जा 96 plus 96q square plus 3 4 जा 12 2 24 2 जा 48q। क्लियर, अलाइन कर लेते हैं, मतलब 64q क्यूब प्लस 96q स्क्वायर प्लस 48q प्लस 8। अब इन सब में ही 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 16q क्यूब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 24q स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर आप देखो तो 12q प्लस 2। तो इस सब को आप क्या मान सकते हो m, तो a क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 4m। अच्छी बात है, इसको हमने 4m के फॉर्म में लिख लिया थर्ड वाले को। क्लियर, आइए फोर्थ वाले बात करते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन केस 4। केस 4 में क्या करेंगे दोस्तों, ए की वैल्यू कितना पुट करेंगे 4q प्लस 3, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा 4q प्लस 3 का होल क्यूब। नाउ दिस विल बिकम ए क्यूब इक्वल टू 64q क्यूब प्लस 27 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4q इंटू 3 in bracket 4q plus 3. Okay, now you will get 64q cube plus 3 4 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा 48, sorry 36, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 4 जा 36 4 जा 144, ओके, प्लस 144q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 36 3 जा 108q प्लस 27। अब अगर आप देखो इस सब में तो 4 कॉमन है, मगर 27 में से 4 का जो पैटर्न है वो बाहर निकालो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखना थोड़ा ध्यान से, 64q प्लस 144q स्क्वायर प्लस 108q। क्या 27 को 4 के टेबल से अगर मैं ले जाऊं तो 24 प्लस 3 लिख सकता हूं, आप बोलोगे ऑब्वियसली 24 प्लस 3 27। इससे क्या होगा दोस्तों, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 4, अगर हम 4 कॉमन लें तो बचेगा 16q क्यूब प्लस यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 36q स्क्वायर प्लस यहाँ से 27q, कितना बचेगा 27q, 4 से कैंसिल करो, 4 2 जा 8, हाँ 2 4 7 जा 27q प्लस 4 6 जा प्लस 3। अब आप इसको क्या मान सकते हो दोस्तों m, तो ए क्यूब कितना आ गया 4m प्लस 3। तो बस यही था, आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि किसी भी नंबर का क्यूब 4q प्लस 1 4q प्लस 4m 4m प्लस 1 4m प्लस 3 के फॉर्म में हो सकता है। तो हेंस प्रूफ देखो, या तो 4m है या 4m प्लस 1 है या 4m प्लस 3 है। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आज का। ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ओके, n स्क्वायर माइनस n को 2 से डिवाइड करना, मतलब यहाँ पे हमको साफ साफ लग रहा है कि डिवाइजर 2 कंसीडर करना। सोल्यूशन लिखते हैं, लेट, आप पॉज करके एक बात को ट्राई कर लेना, लेट a बी एनी इंटीजर एंड b इक्वल टू 2 से डिवाइड करना। तो दोस्तों मैंने कंसीडर कर लिया कि b की वैल्यू कितनी है 2 है। क्लियर है, अब बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बस वैल्यू पुट कर दो, a इक्वल टू b की वैल्यू 2 है तो 2q प्लस r। अब क्या होगा दोस्तों, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, यस 0 से 2 तक, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे या तो 0 होगा या 1 होगा या
बस 0 और 1 होगा, 2 से कम है तो दो ही पॉसिबल केसेस होंगे। तो अगर दो पॉसिबल केसेस होंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर क्या क्या बनेगा, अगर आप 0 रखते हो तो 2q, और अगर 1 रखते हो तो 2q प्लस 1। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। क्वेश्चन में आपसे बोला था n स्क्वायर माइनस एन क्या 2 से डिवाइड है, तो दो केसेस बना लेते हैं। एक बार नंबर n ले लेते हैं, लेट n बी एनी नंबर ना, क्योंकि n के बारे में पूछ रहा है। कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या है, a नहीं है, n है। दोस्तों यहाँ पे a को हम n मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला वो इंटीजर n है। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई 2q या 2q प्लस 1। अब दो केसेस बना लो दोस्तों। केस वन में n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग, 2q। तो n स्क्वायर माइनस n विल बी 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q, एंड दिस विल बिकम 4q स्क्वायर माइनस 2q। अब आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2q कॉमन ले लो पूरा तो बचेगा 2q माइनस 1। और आप साफ साफ देख सकते हो 2 का मल्टीपल है, 2 से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये पक्का पक्का 2 से डिविजिबल होगा, दिस विल बी डिविजिबल बाई 2। तो पहला केस में तो 2 से डिविजिबल हो गया। चलो अगला केस लेते हैं दोस्तों, केस टू में क्या बोलोगे, n इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं 2q प्लस 1 और पुट कर देते हैं इसमें। तो n स्क्वायर माइनस n क्या होगा दोस्तों, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, 4q स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टू जा 4q, और यहाँ पे देखो माइनस 2q माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये बचेगा आपके पास 4q स्क्वायर माइनस 6q। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, 2q माइनस 3। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, तो दोनों के दोनों केसेस में 2 से डिविजिबल हो गया, तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था कि n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल होता है। क्लियर दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, शो दैट 1 and only 1 out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। ओके, तो 3 से डिविजिबल है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि n को पॉजिटिव इंटीजर इसने खुद बोल दिया कि आप n कंसीडर करो, तो फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n let b इक्वल टू 3 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलोगे दोस्तों, ईडीएल से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से यू कैन से, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो a की जगह पर n रख दो, n इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 3q प्लस आर। क्लियर है। अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 से कम और 0 से तो हमेशा बिगर होगी। ये तो आपने कितनी बार कर लिया, आपको आइडिया r का पॉसिबिलिटी पता कर लो बार बार। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो r की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी या तो 0 या तो 1 या तो 2। तो फिर यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। केस 1 में क्या बोलेंगे आप, केस 1 में बोलेंगे दोस्तों कि अगर हम लोग r की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो r की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट, पहले नंबर ले लेते हैं, तो इंटीजर n इक्वल टू, इंटीजर n इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर r की वैल्यू 0 रखा तो 3q, 1 रखा तो 3q प्लस 1, फिर 2 पुट किया तो 3q प्लस 2। अब केस बनाते हैं। अब केस 1 में बोलेंगे दोस्तों कि अगर हम लोग n की वैल्यू 3q पुट कर देते हैं, तो अपने पास 3 इंटीजर है ना, कौन कौन से, एक n है, एक n प्लस 2 है, और एक क्या है दोस्तों n प्लस 4। तो अगर n की जगह पर 3q पुट करो तो 3q आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3q प्लस 2, और यहाँ पे आएगा 3q प्लस 4। आपसे बोला इनमें से तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल है, तो साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को कि 3q प्लस 2 में 3 से तो 3 से डिवाइड हो जाएगा मगर 2 नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 3 से डिवाइड नहीं होगा मगर 3q डिवाइड होगा। तो देखो पहले केस में केवल एक ही डिवाइड हो रहा है। ऐसे केस 2 में देख लेते हैं। केस 2 में n की वैल्यू कितना पुट करेंगे दोस्तों, 3q प्लस 1, किसमें
n में, n+1 में और n+4 में, और पुट करते हैं। n की वैल्यू अगर हम 3³ पुट करें, 3³ + 1, तो यहाँ होगा 3³ + 1, यहाँ 1 पुट कर 3³ + 1, तो 3³ + 1 + 1 3³ + 2, और यहाँ पे अगर पुट करते हो n की वैल्यू 3³ यहाँ पे दोस्तों सॉरी, यहाँ पे 3n+2 है, यहाँ पे n+2 है, तो 3³ + 1 + 2 3³ + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3³ + 5 हो जाएगा। अब आप साफ साफ देख सकते हैं 3 तो डिवाइड होगा 3 से, मगर ये 1 नहीं होगा तो ये पूरा ही डिवाइड नहीं होगा। सेम यहाँ भी 5 डिवाइड नहीं होगा 3 से, मगर देखो 3³ में 3 भी डिवाइड होगा और ये वाला भी 3 डिवाइड होगा। इसका मतलब केवल एक ही 3 से डिवाइड हो रहा है। ये बोला था केवल एक, इन तीनों में से कोई एक एक बार में 3 से डिवाइड होगा। केस 2 भी हो गया, केस 3 भी एक बार देख लेते हैं। केस 3 में क्या बोलोगे दोस्तों? केस 3 में हो जाएगा कि अगर हम n की वैल्यू 3³ + 2 कंसीडर कर लें, तो किस में? n में, n+2 में और n+4 में। वैल्यू पुट कर दो, 3³ + 2 यहाँ पे, 3³ + 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 3³ + 6। तो साफ साफ देख सकते हो 2 तो डिवाइड होगा नहीं, 4 होगा नहीं, मगर 3 और 6 दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने देख लिया बेटा कि किसी भी केस में एक ही, तीनों में से केवल एक ही 3 से डिवाइड होता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर n शो दैट 1 एंड ओनली 1, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, 4 से डिविजिबल है। तो फॉर, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n b = साफ साफ दिया है कितना है, 4 है। तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहता है? a = bq + r। तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे a की जगह पर n रखना है, b की वैल्यू 4q + r। नाउ r की वैल्यू आप सेट कर लो, r की वैल्यू 4 से तो कम ही होगी और 0 से ज़्यादा होगी। क्लियर? अब देखो क्या कर सकते हो आप यहाँ से, r की वैल्यू 0 से कम, 4 से मतलब 0 से ज़्यादा, 4 से कम, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो जाएगा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 0, 1, 2, 3, यही होगा 0, 1, 2, 3। तो r की वैल्यू अगर 3 हो गई तो नंबर क्या आएगा? शो n इक्वल टू क्या क्या मिलेगा? अगर 0 रखोगे तो 4q, 1 रखोगे तो 4q + 1, 2 पुट करोगे तो 4q + 2 r की जगह पर, ऐसे 3 पुट करोगे तो 4q + 3। अब अपने पास कितने केसेस बने? 4। चलो चारों केसेस देख लेते हैं। केस 1 में अगर दोस्तों हम n की जगह पर 4q पुट करें, तो यहाँ पे आप चारों नंबर लिख लो एक बार, n, n+3, n+6, n+9। ओके, तो n की वैल्यू जब आप यहाँ पे 4q पुट करोगे तो ये 4q होगा, ये 4q + 3 होगा, ये 4q + 6 होगा, और ये कितना होगा? 4q + 9। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला नंबर तो डिवाइड हो रहा है 4 से, मगर 4q + 3, 4 तो डिवाइड होगा मगर 3 नहीं होगा। यहाँ पे 6 4 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, तो केवल एक ही डिवाइड हो रहा। ऐसे केस 2 देख लो। केस 2 में n की वैल्यू कितना पुट करोगे आप? 4q + 1। तो हम लोग नंबर एक बार फिर से वैसे अरेंज कर लेते हैं, n, n+3, n+6 और n+9। ओके, तो अगर n की जगह पर 4q + 1 रखो तो यहाँ 4q + 1, 3 में 1 ऐड करो 4, 4q + 4, 6 में 1 ऐड करो 4q + 7, और अगर आप यहाँ पे 9 पुट कर 9 ऐड करते हो तो 4q + 10। यहाँ भी आप देख सकते हो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 4 तो हो ही रहा है मगर 1 नहीं होगा, 7 नहीं होगा 4 से, 10 भी नहीं होगा, मगर इन दोनों में 4 4 डिवाइड हो जाएगा। तो देखा आपने, केवल एक ही डिवाइड हो रहा है चारों में से। देख लेते हैं केस 3। केस 3 में क्या है? n की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 4q + 2, और पुट करेंगे किस में? n में, n+3 में, n+6 में और n+9 में। तो n अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो 4q + 2, यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं तो 4q + 5, यहाँ पे हो जाएगा 4q + 6 और 2 8, और यहाँ पे 4q + 11। नाउ यू कैन सी 4q + 2 डिवाइड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 4q + 8 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? चलो केस 4 ले लेते हैं। अगर n की वैल्यू 4q + 3 पुट करना हो, किसमें? n में, n+3 में,
n+6 में और n+9 में। तो अगर हम यहाँ पे n की जगह पर 4q+3 पुट करें तो ये होगा 4q+3, ये होगा 4q+6, ये होगा 4q+9 और ये कितना होगा दोस्तों 4q+12। तो आप देख सकते हो 4q+3 भी डिवाइड नहीं होगा, 6 भी नहीं, 9 भी नहीं, 4q+12 डिवाइड हो जाएगा 4 से। क्लियर? So this is all about this class. Thank you.